हफ्ते से दिल्ली में युवाओं के लिए वैक्सीनेशन ख़त्म है। दिल्ली सरकार गवर्नमेंट स्कूल्स में दिल्ली के युवाओं को और आसपास के भी दिल्ली एनसीआर के भी युवा वहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए आ रहे थे, मुफ्त में वैक्सीनेशन करवा रही थी। लेकिन पिछले एक हफ्ते में दिल्ली सरकार के पास युवाओं के लिए एक भी सेंटर पर लगाने के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। और ये सिर्फ दिल्ली सरकार की समस्या अकेले नहीं है, देश भर में राज्य सरकारों के वैक्सीनेशन सेंटर जो युवाओं के लिए चलाए जा रहे हैं वो एक एक करके बंद हो रहे हैं। युवाओं को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए सरकारों के पास वैक्सीन की डोजेस नहीं है। आज के दिन में युवाओं को वैक्सीनेशन कौन लगवा रहा है? वैक्सीन की डोजेस सिर्फ और सिर्फ महंगे प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध हैं। कोई 900 रुपये में, कोई 1000 रुपये में, कोई 1200 रुपये में, कोई 1400 रुपये में युवाओं को वैक्सीन लगवा रहा है। ना सिर्फ इतना, अब तो बात प्राइवेट अस्पतालों से आगे जा चुकी है कि महंगे महंगे 5 स्टार होटल 2-2 दिन के वैक्सीन के पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं कि आप आइए हमारे होटल में रहिए, हम वैक्सीन भी लगवाएंगे, आपको एक दिन होटल में भी रखेंगे, आपको खाना पीना भी खिलाएंगे। तो जो हज़ारों रुपए खर्च कर सकता है उस युवा के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन सरकारों के पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है जो फ्री में दिल्ली के यूथ को, देश भर के यूथ को वैक्सीन लगवाना चाहती है। ये कैसा घोटाला है जो भाजपा की केंद्र सरकार कर रही है कि जो अस्पताल महंगे दामों पे वैक्सीन लगाते हैं उनके पास वैक्सीन की सप्लाई उपलब्ध है, जो होटल महंगे दामों पर वैक्सीन लगवा रहे हैं उनके पास भी वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन जो सरकार, जो राज्य सरकार फ्री में वैक्सीन लगवाना चाह रही है उसके पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ये प्राइवेट अस्पतालों से, प्राइवेट होटल से कैसी सांठगांठ है भाजपा की केंद्र सरकार की, ये हम जानना चाहते हैं। ये 2 कंपनियां, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, जो वैक्सीन्स बना रही हैं, इनसे क्या सांठगांठ है केंद्र सरकार की, ये हम जानना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा कैसे है कि दुनिया भर में अलग अलग वैक्सीन्स अप्रूव हो रही हैं, बस भारत एक ऐसा देश है जो ना फाइजर की वैक्सीन को, ना मॉडर्ना की वैक्सीन को, ना जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को अप्रूवल देता है। और याद रखिए, ये दोनों वही कंपनियां हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले तक सीरम इंस्टीट्यूट की कंपनी के मालिक का कहना था कि जब हम 150 रुपये पे वैक्सीन बेचते हैं हम उस पर भी मुनाफा कमा रहे हैं। अगस्त 2020 में भारत बायोटेक के एमडी ने कहा था कि कोवैक्सीन का दाम एक पानी की बोतल से भी कम होगा। तो ये क्या सांठगांठ हुई है भाजपा के बीच में और वैक्सीन कंपनियों के बीच में कि और वैक्सीन्स को अप्रूवल नहीं दिया जाता, बस इन्हीं 2 कंपनी की वैक्सीन महंगे और महंगे और महंगे दामों पर प्राइवेट अस्पतालों में और प्राइवेट होटल्स में लग रही है। इस वैक्सीन के घोटाले का, इस भाजपा के और प्राइवेट अस्पतालों की सांठगांठ का एक और उदाहरण कर्नाटका में सामने आया है। जो भाजपा के सांसद हैं तेजस्वी सूर्या जी और उनके ही एक रिश्तेदार जो एमएलए हैं रवि सुब्रमण्या जी, उनसे जुड़ी हुई एक रिकॉर्डिंग सामने आई है जहां पे एक प्राइवेट अस्पताल फोन पे स्पष्ट तौर पे बोल रहा है कि जी हम तो महंगी वैक्सीन इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि हमें एमएलए के ऑफिस को कमीशन देना पड़ता है। जो उन्हें कॉल कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, उनको ये कहा जा रहा है कि जी आप ज़रा विधायक जी या सांसद जी के ऑफिस से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, या एक और प्राइवेट अस्पताल का नाम लेते हैं कि वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, तभी हम आपको वैक्सीन लगवा पाएंगे। और वैक्सीन 900 रुपये में क्यों लग रही है? क्यों? अस्पताल कहता है कि हमें जो भाजपा के विधायक हैं और हमें जो भाजपा के सांसद हैं उनको कमीशन देना पड़ रहा है। और जिस प्राइवेट अस्पताल में महंगे दामों पे वैक्सीन लग रही हैं उसी के पोस्टर भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या भी लगवा रहे हैं, भाजपा के विधायक रवि सुब्रमण्या भी लगवा रहे हैं और वो अब प्राइवेट अस्पतालों को प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या अब हम ये मान लें कि जो सस्ते दामों पर वैक्सीनेशन अलग अलग सरकारों को मिलना था
वो अब भाजपा के नेताओं के थ्रू प्राइवेट अस्पतालों में जा रहा है। क्या वो सस्ते दामों पर वैक्सीन खरीद कर भारी कमीशन लेकर प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन बेच रहे हैं? तो जो वैक्सीन सरकार द्वारा फ्री में युवाओं को लगाया जा रहा था, आज भाजपा के नेता वो वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को देके और वो प्राइवेट अस्पताल महंगे दामों पर वो वैक्सीन लगा के इस आपदा में, इस महामारी में भाजपा के नेता ये घोटाले का अवसर निकाल रहे हैं। ये वही भाजपा है जिनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर आपदा में अवसर होता है। तो आज ये सामने आ गया है कि भाजपा ने इस आपदा में क्या अवसर निकाला है। उन्होंने इस आपदा में घोटाले का अवसर निकाला है कि यही मौका है कि अपनी जेब भर ली जाए वैक्सीन कंपनियों द्वारा, प्राइवेट अस्पतालों द्वारा। देश की जनता को, देश की युवाओं को वैक्सीन लगे ना लगे, भाजपा के नेताओं की जेब में पैसा आ जाए, ये अवसर आज भाजपा के नेताओं ने निकाला। थैंक यू।